एसएससी ने अपना न्यू पोर्टल लॉन्च कर दिया है। उस पोर्टल पे ही अब सभी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, जिसको ओटीआर रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। अब इसी के थ्रू सबका फॉर्म जितना भी एसएससी का है, चाहे जेई हो, सीएचएसएल हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे अब एसएससी के थ्रू ही भराएंगे। तो इसको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास बस आधार कार्ड होना चाहिए और 10th का मार्कशीट होना चाहिए। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट के थ्रू अभी हम लोग अप्लाई करेंगे। इस पर देखिए, ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो पहले पर्सनल डिटेल्स है, जिसमें हमारा कैंडिडेट्स नेम आएगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव है वो, ये सब लगेगा। उसके बाद पासवर्ड क्रिएशन होगा। पासवर्ड क्रिएशन के लिए जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसको डाल के अपना पासवर्ड चेंज करेंगे। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स, उसमें कैंडिडेट का नेशनलिटी और अदर चीज़, एड्रेस वगैरह फिलअप होगा और डिक्लेरेशन और बाकी सब हम लोग चेक करके और कम्युनिकेशन वगैरह चेक करके कंफर्मेशन कर देंगे। इसमें एक जगह नोट में लिखा, कैंडिडेट मस्ट बी वेरी कॉशन वाइल फिल अप दी वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। द कैंडिडेट में गेट कैंसल्ड इन केस इनकरेक्ट और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड। तो ये वाले नोट्स को हम लोग को ध्यान देना है, इसलिए फॉर्म में बोला गया है कि कोई भी गलती ना हो और जो भी डिटेल्स आप फिल करिएगा वो 10th के मार्कशीट के थ्रू ही फिल करिएगा। अगर आप में आपका आधार में मिसमैच है तो तब करेक्शन करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में आ गया है यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार है तो आप आधार फिल करिए। अगर आपके पास आधार नहीं है तो चलिए देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेगी। नो करने के बाद देखते हैं यहाँ पे लिस्ट में डीएल है, एम्प्लॉय आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी, वोटर आईडी। मतलब अगर आपके पास नहीं है आधार तो आप इनके थ्रू भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आधार से ही फिल करें। तो चलिए हम लोग अपना आधार नंबर यहाँ पे इनपुट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिंग आधार बोला है, तो जो आधार नंबर हम लोग ऊपर में इंटर किए हैं वही आधार नंबर हम लोग नीचे में भी इंटर करेंगे। तो इस पर फिल कर लेते हैं। तो आप नीचे में आइए, अब यहाँ पे बोल रहा है कैंडिडेट का नेम। तो कैंडिडेट नेम जो भी आपका 10th का मार्कशीट में लिखा हुआ है वही हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे वेरीफाई कैंडिडेट नेम तो दोबारा लिखा है, फिर से लिख देते हैं डू यू हैव एवर चेंज योर नेम। अगर आपने नाम चेंज किया तो यस करिए, इधर नो। जेंडर सेलेक्ट करते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ के लिए राइट साइड में देखिए कैलेंडर दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके ही ओपन करिएगा, वरना ये ओपन नहीं होगा। तो कैलेंडर के थ्रू पहले हम लोग डेट ऑफ बर्थ अपना सेट कर लेते हैं। तो पहले ईयर होगा, फिर मंथ, सर डेट। अब यहाँ पे रीवेरीफाई है तो फिर से वही डेट ऑफ बर्थ हम लोग डालेंगे जो हम लोगों ने ऊपर में डाला था। चलिए इसको भी हम लोग डाल लेते हैं। अब नीचे में आते हैं, यहाँ पर देखिए फादर्स नेम पे जा रहा है, तो जो भी फादर्स नेम है वो हम लोग यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। रीवेरीफाई फादर्स नेम, तो फादर नेम फिर से लिख दीजिए, नीचे में मदर्स नेम और माँ का नाम जो भी है वो आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ मेट्रिकुलेशन का एजुकेशन बोर्ड पूछ रहा था। 10th में आपका जो बोर्ड है वो बोर्ड हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अगर आपका सीबीएसई तो सीबीएसई सेलेक्ट करिए, अगर जैक है तो जैक सेलेक्ट करिए। तो जो हमारा बोर्ड है वो सिलेक्ट करते हैं। बोर्ड का रोल नंबर यहाँ पे पूछे जा रहा है, तो जो भी यहाँ पर 10th में रोल नंबर था वो रोल नंबर आप यहाँ पे इनपुट कर दीजिए। चलिए मैं इनपुट कर लेता हूँ। फिर नीचे में रीवेरीफाई रोल नंबर, सबका ये 2 बार फिलअप करवाएगा तो करना है। या पासिंग ईयर पूछा जा रहा है 10th का, तो 10th का पासिंग ईयर हम लोग सेलेक्ट कर दिए। और हाईएस्ट लेवल, जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, अगर आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन डालिए, अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो आप डिप्लोमा डालिए, अगर पीजी है तो पीजी डालिए, जो भी है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब कैंडिडेट मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वही यहाँ पे एंटर करना है। अब चलिए जो भी एक्टिव नंबर है वो डाल देते हैं हम लोग। इंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। जैसे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, जब हमारा मोबाइल में रजिस्टर्ड है उसमें ओटीपी चला जाएगा। चल लेते हैं, हमारा ओटीपी वेरिफिकेशन हो गया, वैलिडेट कर लेते हैं इसको। लोडिंग वैलिडेटेड हो गया। अब चलिए ईमेल आईडी डालते हैं, जो भी आपकी एक्टिव ईमेल आईडी है वो डालते हैं यहाँ पे। तो उसके अब उस पर सेंड ओटीपी करते हैं। तो चलिए सेंड ओटीपी कर दिए। ये थोड़ा स्लो हो रहा है लोडिंग, ओके। अब चलिए यहाँ पे ओटीपी डालते हैं, हो गया। अब फॉर्म पे एक बार अच्छे से चेक कर लिया जाए जो फॉर्म हमारा। चलिए इसमें नेम डिटेल, फादर नेम, मदर नेम, जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आप मैट्रिक के इस हिसाब से सब कुछ मैच कर लीजिएगा, उससे मिसमैच नहीं होना चाहिए, वरना आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बेसिक रजिस्ट्रेशन ही हो रहा है 10th के डिटेल पे। तो चलिए ये हो गया, अब नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए सक्सेस हो गया हमारा। अब इसको ओके करते हैं।
ओके करते ही आपका देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया। यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका OTR का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी SSC का रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। तो इसको हम लोग सेव करके रख लेते हैं, कहीं पे नोट कर लेते हैं। इसका मैसेज भी आपको चला गया होगा और मेल भी चला गया होगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। रजिस्टर नंबर डाल दिया, पासवर्ड जो हमारा मैसेज में आया है या मेल पे आया है उसको हम लोग डालते हैं। चलिए ये हो गया पासवर्ड। कैप्चर डाल के साइन इन करते हैं। अब साइन इन करने के बाद देखिए ये हमें बोलेगा पासवर्ड चेंज करने के लिए। तो जो हमारा ओल्ड पासवर्ड यानी कि जो हमारा मैसेज या मेल पे पासवर्ड आया है उस पासवर्ड को हम यहाँ पे डाल देते हैं और नीचे में क्रिएट पासवर्ड बोलेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे जिसमें अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक सब कुछ हो और स्पेशल कैरेक्टर नहीं। अब यहाँ पे 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया है जिसको आप सेव कर सकते हैं ताकि आप पासवर्ड चेंज करें तो उस टाइम आपको इस्तेमाल हो। तो ये एक बेसिक सा कोई भी इनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर अपने हिसाब से भी दीजिए जो सिर्फ आपको पता रहे। तो चलिए हम लोग फिल कर लेते हैं इसको भी। और 7 नेक्स्ट, ये हो गया हमारा सक्सेस। ओके करते हैं। अब इसको फिर से हम लोग यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं। तो वही रजिस्ट्रेशन हम लोग फिर से डालते हैं। जो पासवर्ड अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है न्यू वो हम लोग यहाँ पे डालते हैं। डालने के बाद कैप्चा डालते हैं। कैप्चा डाल के इसको लॉगिन कर लिया जाए। देखिए लॉगिन करने के बाद अब एडिशनल डिटेल्स है। तो इसमें आपका कैटेगरी अपना सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपके हैं और नेशनलिटी जो भी आपका नेशनलिटी है एक्चुअली होगा तो सिटीजन ऑफ इंडिया। अब आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपका जो भी बॉडी में मार्क्स होगा या तो आप तिल दीजिए या तो कट मार्क्स या बर्न मार्क्स कोई भी आप दे सकते हैं। उसके बाद नीचे में अगर आप PH कैटेगरी से हैं तो येस करिए और नहीं है तो आप आगे बढ़िए। अब यहाँ पे एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस जो आपका है अगर आप कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो आपका परमानेंट एड्रेस वही होना चाहिए जो आपके कास्ट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में है। ये चीज़ आप ध्यान से फिल करिएगा। कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस वो हो गया जहाँ आप अभी रहते हैं। अब परमानेंट एड्रेस वो हो गया जहाँ से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको परमानेंट एड्रेस फिल कर लिए। स्टेट सेलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं और अपना एरिया का पिन कोड डालते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस है तो प्रेजेंट एड्रेस अगर आप कहीं और का है तो लिख सकते हैं, अगर सेम है तो सेम यस कर दीजिएगा। अब चलिए 7 नेक्स्ट करके इसको भी आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन में वही है जो हम लोगों ने अभी तक OTR में फिल किया है वो सब यहाँ पे शो करेंगे। वो डाटा आप यहाँ पे फिर से चाहे तो मिला सकते हैं, स्पेलिंग वगैरह सब कुछ हम मैच कर लेते हैं। चलिए एक बार हम नज़र डाल लेते हैं फिर से। नेम हो गया, फॉर्म नीचे स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, बाकी सब तो सही है, एड्रेस भी हमारा सही है। हम आगे बढ़ते हैं, करते हैं सेल से क्रॉस करते हैं और डिक्लेरेशन पे क्लिक करते हैं, डिक्लेयर करके सक्सेस। तो यहाँ पे हमारा OTR हो गया कंप्लीट। एरर है तो रिलोड कर लेते हैं, वो हो जाएगा सही। ठीक है, और ये हमारा OTR कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब जो भी फॉर्म ओपन है उसको हम लोग फिलअप करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। जैसे CHSL का है तो हम लोग यहाँ क्विक लिंक्स पे देखते हैं अप्लाई में जो फॉर्म ओपन है यहाँ पे आपको शो कर लिया। तो हम जो फॉर्म फिलअप करना है उस पर हम लोग अप्लाई पे क्लिक करते हैं। बेसिक सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। जिसे फिल फॉर्म करेंगे यहाँ पे हमारा OTR का डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफिल्ड आएगा। तो हम लोग इससे स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे भी देखिए सारी डिटेल्स फिलअप है। अब हम लोग यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स यानी कि जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसका क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो 10+2 है तो ये अगर JEE है तो JEE का हम लोग फॉर्म भर कर देख ले रहे हैं एक बार। तो JEE का फॉर्म में देखिए डिप्लोमा लेवल है, डिप्लोमा का सारा सेलेक्ट कर लेते हैं। डिप्लोमा का स्टेटस है पासिंग ईयर कब किए हैं, आप डिप्लोमा कब पास किए हैं वो सिलेक्ट करिए। उसके बाद पासिंग ईयर और ये यूनिवर्सिटी, मतलब अगर आप झारखंड से पास किए हैं तो झारखंड सेलेक्ट करिए और झारखंड पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लीजिए। झारखंड पे यूनिवर्सिटी आप देख लीजिएगा SBT है, GUT है या यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, ये आप देख लीजिएगा, देख के उस तरफ से फिल करिएगा। अब इसका रोल नंबर हम लोग का चाहिए तो इसका रोल नंबर हम लोग फिल करते हैं। तो रोल नंबर हम लोग मार्कशीट से देख कर फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है परसेंटेज, तो परसेंटेज हम लोग फिल कर देते हैं जितना भी आपका आया हो। तो एग्रीगेट मार्क्स देख लीजिएगा, सेम 6 में जो भी आपका होगा मार्कशीट उसके हिसाब से फिल करेंगे। एंड 7 नेक्स्ट। तो चलिए ये भी हमारा सक्सेस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ खास होता नहीं है,
थर्ड नंबर वाला अगर आप चाहें तो येस कर सकते हैं और चाहे तो नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब ये हो गया प्रेफरेंस की बारी। प्रेफरेंस में आपका जो भी सेंटर सिलेक्शन है तो आप सेंटर सेलेक्ट करें, तो आप अपने सिटी के हिसाब से देख लीजिएगा, जो भी आपका नज़दीक में सेंटर हो वो सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों को 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 3 जो भी आपका नज़दीकी सेंटर्स हो गए इसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग तीनों के तीनों यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए। ये फिजिकल नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। 7 नेक्स्ट करते हैं। तो ओके, लगता है रिलोड होना है, फॉर्म में थोड़ा सा गड़बड़ी है साइट में। तो चलिए हम लोग इस पर एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं फिर से। ये रिफ्रेश हो गया। अब इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं फिर से। प्रेफरेंस जो भी है वही एक सिटी के हिसाब से जो नियरेस्ट हो उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रेफरेंस। थर्ड भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये नॉर्दर होगा 7 नेक्स्ट सक्सेस। ओके, अब यहाँ पे है मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। इसमें फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको सिस्टम में वेबकैम होना कंपलसरी है। आप चाहें तो सिस्टम में वेबकैम अलग से लगा लीजिए, या तो फिर अगर आपका लैपटॉप है तो उसमें इनबिल्ट वेबकैम आता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग चलिए कैप्चर फ़ोटो कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैमरा हम लोग पहले सेट कर लेते हैं। कैमरा देखिए फ़ोटो एकदम बीचों बीच आना चाहिए। कोशिश करिएगा कि बैकग्राउंड आपका लाइट हो या फिर वाइट हो, जिससे कि क्या होगा कि आपका फ़ोटो जो है वो एकदम क्लियर आएगा। तो चलिए फ़ोटो हम लोग क्लिक कर लेते हैं। ये हो गया कैप्चर। इतने आगे फ़ोटो आ रहा है, इसको सेव कर लेते हैं। सेव। अब नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर, तो जो भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर आप अपने पास रखिए, उसको यहाँ पे हम लोग अपलोड कर लेते हैं। तो ये ओपन हो जाएगा। जो भी हम लोग का OTR से लेकर के अभी तक फिल किए हैं वो सब कुछ यहाँ पे बेसिक डिटेल्स आ जाएगा, उसको आप देख लीजिए। और 7 नेक्स्ट पे क्लिक करिए। उसका डिक्लेरेशन के लिए आई एग्री पे क्लिक करें। कैप्चा को रिफिल करते हैं, जो दिया हुआ है उसको फिल कर लेते हैं। उसके बाद 7 नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए आपका फॉर्म सबमिट हो गया पूरी तरह से। अगर आपका कैटेगरी होता है तो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है। इनका कैटेगरी ST है, इसलिए पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। अगर फीमेल कैटेगरी है तो उनको भी पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, उन पर भी ये होता है, माफ़ होता है। तो चलिए ये फॉर्म का हम लोग प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, और या तो फिर आप इसको सेव करके अपने ड्राइव में भी रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर में ये आपका काम आएगा। और इसी फॉर्म के आधार पे आपका आगे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो ये सब तो आप अच्छे से सेव करके रख लीजिए। तो चलिए धन्यवाद आप सभी का।